आपका प्रश्न है कि ये पृथ्वी फ्लैट है। मैंने कई आपके वीडियो में देखा, उसका शेप फ्लैट देखा। ऐसा क्यों? इसका वैज्ञानिक आधार क्या है? उत्तर है, देखो, कई चीज़ें वैज्ञानिक लोगों ने प्रूव नहीं की है, क्योंकि ये बेहद की बातें हैं। और उसके लिए मैंने एक भाई का वीडियो रखा है 3 भाग करके, सृष्टि परिवर्तन का। वो आप सुनो। उसने उसको बहुत अच्छी रीति से सारी बातें बताई है कि पृथ्वी क्यों फ्लैट है। तो वहाँ आपको समझ में आएगा कि कैसे ये बेहद का साइंस अनुसार फ्लैट क्यों है। लेकिन हमने जो चिंतन किया है उसके आधार से अगर हम सोचें तो देखो, जो भी पृथ्वी पर चीजें हैं और जो भी सारे ब्रह्मांड बना है, वो सभी हम आत्माओं के डायमेंशन से जुड़ा है। और सारा ब्रह्मांड हम आत्माओं के शरीर में, सूक्ष्म शरीर से जुड़ा है। ठीक है? तो अभी जैसे जैसे आत्मा की शक्ति कम होती जाती है, वैसे वैसे ये ब्रेन है वो डिवाइड होता जाता है, माइंड भी डिवाइड होता जाता है। जैसे कहते हैं ना, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड एंड सुपर माइंड। तो ये सारे आधार हमारी आत्मा की शक्ति के पर है, और आत्मा की शक्ति हमारे डायमेंशन से और पॉजिटिविटी से जुड़ी है। तो जब हमारी आत्मा की शक्ति 100% है, तो हमारे सभी डायमेंशन और डायमेंशन वाली आत्माएं, जो सत्युगी आत्माएं हैं, वो सब के ब्रेन खुल जाते हैं। तब एक ब्रेन हो जाता है, उसमें कोई पार्ट्स नहीं है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। ये भी मैंने जो वीडियोस रखी है कॉन्शियस माइंड के बारे में, ब्रेन के बारे में, हेल्थ एंड माइंड के बारे में, वो सब सुननी पड़ेगी आपको, तब ये बातें समझ में आएगी। तो अगर 100% आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाती है, तब कोई माइंड की सेक्शन नहीं होते, डिवाइड नहीं होता। तो ऐसे ही हमारे अंदर सूक्ष्म शरीर जो ब्रह्मांड से जुड़ा है, वो भी एक होगा। इसीलिए पृथ्वी फ्लैट होगी। और क्योंकि सिर्फ उत्तर ध्रुव बना देवी देवताओं का ही राज्य है, फिर जैसे जैसे आत्मा की शक्ति कम होती है, साथ साथ प्रकृति भी कम होती है, तो द्वापर से आधी हो जाती है, तब उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव हो जाते हैं। तो ये डिवाइड हो गया 50%। और फिर धीरे 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 हमारी शक्ति जैसे जैसे कम होती जाती है, वैसे ये कलयुग के अंत में ये डिवाइड होते, नेगेटिविटी बढ़ जाती है और पॉजिटिविटी कम हो जाती है। और ये सारी सृष्टि का और ब्रह्मांड का आधार वही आत्माएं हैं जो पहले जन्म में, और उसमें भी 8 और 108, 9 लाख तो उनसे जुड़ी है। फिर भी वही आत्माएं ही मुख्य है, जिसकी असर सारे विश्व की आत्माओं पर और ब्रह्मांड पर होती है। और ईथर तत्व भी ये सभी चीजों से ही जुड़ा है। इसीलिए शिव बाबा कहते हैं ये मर्ज और इमर्ज का भी खेल कह सकते हैं। तो आत्मा और प्रकृति दोनों साथ है और दोनों 100% प्योर है, जिसको शिव बाबा की भाषा में कहते हैं कि प्रकृति की भी आपके हाथ में होगी, और सतयुग में वो सतो प्रधान है, तो आपका ही कहना मानेगी।
क्योंकि आपकी पांचों इंद्रिया और मन कंट्रोल में होता है। स्टेयरिंग सारा आत्मा के हाथ में है। और जैसे जैसे हमारे पाठ बढ़ता जाता है, आत्मा की शक्ति कम होती है, वैसे वैसे ये प्रकृति की भी ऊपर भी उसकी असर होती है। दोनों की एक दूसरे पर असर होते होते दोनों की परसेंटेज कम होती है और फिर धीरे धीरे प्रकृति की बढ़ जाएगी, माना नेगेटिविटी दुनिया में बढ़ती है और आत्मा की शक्ति कम होती है। तो यही चीज होती है। बाकी साइंटिफिक रीति से ढूंढने का अभी तो मेरे पास भी समय नहीं है, वैसे भी समय तो बहुत कम है। ये सब ढूंढा था, जो भी हमने ढूंढा वो तो औरों को बताने के लिए, बीके को आगे बढ़ाने के लिए और नयों को ज्ञान में लाने के लिए। अगर वो है ड्रामा में पाठधारी तो उसकी टच बाबा करवाए, उसकी बुद्धि का ताला खुले, उस पर आधारित है। और सारा चीज बुद्धि पर है और बुद्धि पर ही लेयर लगते जाते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो बुद्धि स्थूल से बन जाती है तो सारी नेगेटिविटी माना प्रकृति का आवरण हो जाता है। ये सारी बातें अभी हम वेबिनार में भी समझा रहे हैं, यही पॉइंट हम समझाने जा रहे हैं। अभी जो चल रहा है वो इसके बारे में ही है कि कैसे हमारा ब्रेन एक होता है, कैसे सूक्ष्म और स्थूल को जो भी ब्लॉकेजेस हुए हैं वो एक राजयोग से ही खत्म हो सकते हैं। दूसरा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि तीन एनर्जी ही मुख्य है और उस तीन एनर्जी को जानना, पहचानना और उसको प्रैक्टिकल जीवन में उपयोग कर हमारी आत्मा को भी शक्तिशाली बनाना और भाग्य को भी सुंदर बनाना, यही है राजयोग मेडिटेशन। तो ये सब वेबिनार भी आप सुन सकते हो। अभी थोड़े समय के लिए अपने मन बुद्धि को दूसरी सब बातों से हटा दो और ये राज जो मैंने रखे हैं ब्रेन के बारे में सबकी, उस सभी बातों को सुनो, उसमें से पॉइंट निकाल कर समझने का प्रयत्न करो। और जब ये जो पॉइंट समझ में न आए वो आप हमें प्रश्न ग्रुप में पूछ सकते हैं। ठीक है? ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो YouTube चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति।